ओम श्री परमात्मने नमः। अथ हरिवंश पुराण हरिवंश पर्वणि पंचदशोऽध्यायः। सूर्यवंश का वर्णन। जन्मेजय उवाच। सगरस्यात्मजा वीरा कथं जाता महात्मनः। विक्रान्तः षष्टिसहस्रा विधिना केन वा द्विज। जन्मेजय ने कहा, द्विज, महात्मा सगर के 60,000 वीर और पराक्रमी पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए थे। वैशंपायन जी ने उत्तर दिया, सगर की 2 रानियां थीं, तब से उनके पाप नष्ट हो गए थे। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की पुत्री थीं और केसनी नाम से प्रसिद्ध थी। उन राजा की जो छोटी पत्नी थी वो बड़ी ही धर्मात्मा थी। वो अरिष्टनेमी कश्यप की पुत्री थी। उसके समान पृथ्वी पर कोई भी दूसरी रूपवती स्त्री नहीं थी। जनाधिप औरव ने उन दोनों को जो वर दिया था उसे सुनो। औरव ने कहा था, दोनों में से कोई एक तपस्विनी रानी को 60,000 पुत्र मांगे। दोनों में से कोई एक तपस्विनी रानी तो 60,000 पुत्र मांगे और एक वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को मांगे। अब जिसे जो वर अच्छा लगता वो उस वर को मांग ले। उनमें से एक पुत्र लोभिनी स्त्री ने तो बहुत से सूरवीर पुत्रों को मांग लिया तथा एक ने एक ही वंशधर पुत्र को मांगा। तब मुनि ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वरदान दे दिया। केसनी के सगर से असमंजस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पंचजन नाम से प्रसिद्ध महाबलवान राजा था। दूसरी ने बीजों से भरी हुई एक तुम्बी उत्पन्न की। ये बात प्रसिद्ध है। उस तुम्बी में तिल के समान 60,000 गर्भ थे, जो समय आने पर उत्पन्न हुए और क्रमशः बढ़ने लगे। पिता ने उन गर्भों को घृत से भरे हुए घड़ों में डाल दिया और उनका पोषण करने के लिए एक एक घड़े पर एक एक करके उतनी ही धाइयों को नियुक्त कर दिया। 10 महीने बीतने पर सगर की प्रीति को बढ़ाने वाले बहुत से बच्चे सुखपूर्वक समयानुसार उत्पन्न होने लगे। राजन, इस प्रकार सगर के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे और पृथ्वी पते वे तुम्बी के बीजों की तरह हैं। तुम्बी मतलब लौकी के मध्य में रखे हुए गर्भों से उत्पन्न हुए थे। भगवान नारायण कपिल देव के तेज में प्रविष्ट हुए। राजकुमारों में से एक पंचजन असमंजस नामक राजपुत्र ही राजा हो पाया। पंचजन असमंजस का पुत्र वीर्यवान अंशुमान हुआ। उसका पुत्र दिलीप हुआ, जो खड्वांग नाम से भी प्रसिद्ध है। अनग उसने मुहूर्त भर का 48 मिनट का जीवन पाकर स्वर्ग से इस मृत्युलोक में आकर सूक्ष्म बुद्धि से तथा सत्य ब्रह्म भाव के द्वारा तीनों लोकों को तत्वतः जान लिया था। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए। उन प्रभु ने नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को स्वर्ग से भूमि पर उतारा था। इंद्र के तुल्य पराक्रमी
उन यशस्वी महापुरुष ने गंगा जी को समुद्र तक पहुंचा दिया और उन्होंने गंगा जी को अपनी पुत्री बनाया। इसीलिए वंश का कीर्तन करने वाले विद्वान गंगा जी को भागीरथ की पुत्री कहते हैं। भगीरथ का पुत्र श्रुत नाम से प्रसिद्ध है। श्रुत का नाभाग नामक परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुआ। नाभाग का पुत्र अम्बरीश हुआ। वो सिंधु द्वीप का पिता था। सिंधु द्वीप के अयुताजित नामक वीर्यवान पुत्र हुआ। अयुताजित के ऋतुपर्ण नाम वाला महायशस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वो दिव्य अक्ष धूत विद्या का रहस्यवेत्ता राजा नल का सखा तथा बड़ा बली था। ऋतुपर्ण का पुत्र राजा आर्तुपर्णी हुआ। उसका पुत्र राजा सुदास हुआ जो इंद्र का मित्र था। सुदास के सौदास नाम का पुत्र हुआ जो राजा कलमासपाद और मित्रसह नाम से भी प्रसिद्ध था। कलमासपाद के सर्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ और सर्वकर्मा का पुत्र अनरण्य नाम से विख्यात हुआ। नृपश्रेष्ठ अनरण्य का पुत्र निघ्न हुआ। निघ्न के अनमित्र और रघु नामक दो श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। अनमित्र के दुलिदुह नाम वाला धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। दुलिदुह के पुत्र दिलीप हुए जो श्री रामचंद्र जी के वृद्ध पितामह थे। दिलीप के रघु नामक महाबाहु पुत्र उत्पन्न हुए। ये रघु अयोध्या में महाबली सम्राट हुए। रघु से अज उत्पन्न हुए। अज से दशरथ हुए तथा दशरथ से धर्मात्मा एवं महायशस्वी श्री रामचंद्र प्रकट हुए। श्री राम के कुश नाम से प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ। कुश के अतिथि नामक पुत्र हुआ और अतिथि के पुत्र का नाम निषद था। निषद का पुत्र नल, नल का पुत्र नभ, नभ का पुत्र पुंडरीक और पुंडरीक का पुत्र क्षेमधन्वा हुआ। क्षेमधन्वा का पुत्र प्रतापी देवानीक हुआ। देवानीक के अहीनगु नामक प्रभावशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। अहीनगु का पुत्र राजा सुधन्वा और सुधन्वा का पुत्र अनल नामक राजा हुआ। अनल के उक्त नामक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ और उन महात्मा उक्त के पुत्र का नाम वज्रनाभ हुआ। वज्रनाभ के शंख नामक विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ जो विसुताश्व के नाम से भी प्रसिद्ध है। शंख का पुत्र पुष्प और पुष्प का पुत्र विद्वान अर्थ सिद्धि था। अर्थ सिद्धि का पुत्र सुदर्शन, सुदर्शन से अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का पुत्र शीघ्र और शीघ्र के मरु नाम का पुत्र हुआ। मरु योग का आश्रय लेकर कलाप द्वीप में रहने लगे। परम प्रसिद्ध मरु के पुत्र राजा बृहद्बल हुए। भरतर्षभ पुराण में नल नाम से दो ही राजा प्रसिद्ध हैं। एक वीरसेन पुत्र नल और दूसरा इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न निषद पुत्र नल। विवस्वान सूर्य के वंश में ये परम तेजस्वी राजा उत्पन्न हुए हैं। यहाँ इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए मुख्य मुख्य राजाओं का वर्णन किया गया है। जो मनुष्य अदिति नंदन भगवान सूर्य की तथा प्रजाओं के पोषक देवता श्राद्ध देव की इस सृष्टि परंपरा का भली भांति पाठ करता है वो संतानवान होता है।
और निष्पाप रजोगुण रहित एवं दीर्घायु हो, अंत में भगवान सूर्य का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। पठन सम्यगिमां सृष्टिम् आदित्यस्य विवस्वतः श्राद्ध देवस्य देवस्य प्रजानां पुष्टिदस्य च प्रजावानेति सायुज्यम् आदित्यस्य विवस्वतः विपाप्मा विरजाश्चैव आयुष्य आयुष्मांश्च भवत्यतु। इति श्री महाभारते खिलभागे हरिवंशे हरिवंश पर्वणि आदित्यस्य वंशानुकीर्तनं नाम पंचदशोऽध्यायः। बोलो गोविंद भगवान की जय।